उम्मीद है कि आप सब लोग खैर ऑफिस अगर अपनी ज़िंदगी में आप खुश होंगे। आप मेरे ग्लासेस को देख के शायद सोच रहे होंगे कि ये बंदा आज ग्लासेस लगा के बैठा हुआ है। माज़त मेरी आई इस साइड की आंख रेड है तकरीबन 2-3 दिन से, और आज समहाउ बेटर है, और मैं आपको ये दिखा के डराना नहीं चाहता, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ग्लासेस लगा लेता हूँ। वीडियो ये थी कि आज एक एक्सपीरियंस है प्रैक्टिकल। आप पुर्तगाल के अंदर पाकिस्तान की जो एम्बेसी है वहाँ से एक पीसीसी बनवाते हैं, उसका मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। जो अमूमन प्रैक्टिस में आप नेशनलिटी के लिए वहाँ पे अप्लाई करते हैं। अब क्या इसमें एक पॉइंट आता है कि 2 तरह के पीसीसी आप बनाते हैं पाकिस्तान से। एक पीसीसी आपका 180 दिन का बनता है, जिसके लिए आप एक अथॉरिटी लेटर बनवा के एम्बेसी से 9 यूरो उसकी फ़ी है, वो पाकिस्तान आप भेजते हैं, और उसका जो ड्यूरेशन है 180 डेज़ के अंदर अंदर आप 180 डेज़ का वो ड्यूरेशन है, यानी वैलिडिटी उसकी जो आपके उसकी जो पीसीसी है। अब फर्दर इसके अंदर ये चीज़ आती है कि आपका जो एम्बेसी वाला जो आपका बनता है, एम्बेसी के थ्रू जो बनता है वो 180 डेज़ का नहीं बनता, वो 1 साल का बनता है। तो इसमें ये डिफ़र है आपके पीसीसी के अंदर। तो वो जो अप्लाई किया उसकी डिटेल मैं आपसे शेयर करूंगा। डिटेल शेयर करने से पहले एम्बेसी का एक बिहेवियर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्बेसी का एक्सपीरियंस जो है, मैं कई दफ़ा एम्बेसी में गया हूँ, कई दफ़ा मेरी एम्बेसी से इंटरेक्शन हुई है वहाँ पे, मतलब किसी काम के हवाले से। भाई हमें कोई नहीं जानता, ऐसा कुछ नहीं है कि वो एक सारे लोग जानते हैं, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। एक आम से लोगों की तरह आम आप भाइयों की तरह ही वहाँ पर जाते हैं, और वैसे ही हम जाके वहाँ पर लाइन में लग के तो जो भी वहाँ पर प्रोसेस होता है बिल्कुल सेम वही चीज़ है। लेकिन अल्टीमेटली मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ आपको, पाकिस्तान की एम्बेसी जो लिस्बन के अंदर है और उनका जो बिहेवियर है, फैंटेस्टिक बिहेवियर है, और इतने कोऑपरेटिव, इतने काइंड, इतने बाहिलाक लोग हैं वो। मैं हकीकत में कहता हूँ कि मैंने बहुत कम ऐसे गवर्नमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे इस तरह के लोग मैंने देखे हैं जो कोऑपरेटिव हैं। इन रियल वर्ड्स के अंदर वो कोऑपरेटिव हैं। तो आपसे भी गुजारिश है कि आप जब एम्बेसी में जाएं तो कोशिश करें कि आप इतना टाइम कम से कम लेके जाएं कि आप उनको काम करने दें। और अगर आपके पास आपको अर्जेंसी है किसी मामले के अंदर, मैं मिसाल करता हूं, तो फिर भी अपना कोई टाइम, आप दूसरे इदारों में भी तो यहाँ पे पुर्तगाल के जाते हैं ना, जहाँ पे आपको टाइम का इंतज़ार करना पड़ता है कोई चीज़ है, तो कोशिश करें कि जनाब इनको उतना टाइम कम से कम दें कि वो आपकी जो प्रोसेस है कम से कम उसको कंप्लीट कर सकें। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज एक भाई आए वहाँ पर और वो कहते हैं जी मैं पासपोर्ट लेने हो, तो उन्होंने कहा जी ठीक है। अभी आप यकीन करेंगे कि 4-5 लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं जो ऑलरेडी शायद इसी इंतज़ार के अंदर हैं कि जिन्होंने ये अभी अपना प्रोसेस कुछ करवाना था। तो वो आए हैं, उन्होंने आके वहाँ पे कहा जी कि ये मैं ले, उन्होंने कहा जी ठीक है इंतज़ार करें। तो अब वो भाई आगे से क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब मेरी टैक्सी बाहर खड़ी है तो आप मुझे अभी दे दें। तो मैं ये समझता हूँ ये किसी सूरत में भी मुनासिब नहीं है कि आप किसी भी तरह का कोई, अब आपकी टैक्सी खड़ी है, आप टैक्सी लीव कर दें, नई टैक्सी ले लेंगे आप वहाँ पे, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो कम से कम इस तरह की चीज़ें मैं समझता हूँ कि आप जब यूरोप में रहते हैं तो आप डेवलप हो गए होते हैं, आपके अंदर का जो सिस्टम है वो डेवलप हुआ होता है। इदारों की रिस्पेक्ट करने के लिए आप कोशिश करें कि इदारों की रिस्पेक्ट करें, जिस तरह वो आपके साथ कोऑपरेट करते हैं, जिस तरह वो आपके साथ आपकी चीज़ों को करने में हेल्प करते हैं। मैं समझता हूँ कि हम लोगों को भी ये ज़रूर उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो 2 टाइप के पीसीसी हैं जो मैंने आपसे बात की है। जो एम्बेसी वाला पीसीसी है उसके लिए आपने जो चीज़ें लेके जानी है वो मैं आपको बताता हूँ। कोशिश करें एक बॉल पॉइंट अपने साथ ले जाएं, ठीक है। पहला जो डॉक्यूमेंट है, आपने अपना पासपोर्ट लेके जाना है, आपने अपना आईडी कार्ड लेके जाना है, आपने अपनी रेजिडेंस कार्ड की साथ लेके जाना है। ये सब चीज़ें आपको ओरिजिनल आपने साथ लेके। अब इसके अंदर एक चीज़ मैं मज़ीद ऐड करूँगा, पासपोर्ट की 2 कापियाँ, रेजिडेंस कार्ड की 2 कापियाँ और आपके आईडी कार्ड की 2 कापियाँ आपने साथ ले जानी है। स्टिल वही बात कि अगर आप नहीं किसी वजह से करवा सके या आपके पास ऐसा कोई सोर्स नहीं सामने आया, तो एम्बेसी वाले बेहद कोऑपरेटिव हैं। वो कहते हैं कि जनाब कोई मसला नहीं है, हम आपको कॉपीज़ भी कर देंगे और उसके वो पैसे भी नहीं लेते आपसे, यानी इस कदर कोऑपरेटिव है। इसके बाद जब वहाँ से आपको तकरीबन 5 फॉर्म्स मिलेंगे जो एक काफ़ी भरने में, ज़ाहिर है अब लिखना तो इतना होता नहीं है, तो बस वो जब आप फिल करने लगते हैं तो वो एक टाइम टेकिंग चीज़ होती है। वो आपने फिल करना है, आपका नाम, आपके वालिद साहब का नाम, इसके अलावा
आपका जो लोकल ड्रेस है पाकिस्तान के अंदर, इसके अलावा आपकी जो पुर्तगाल के अंदर आपका ड्रेस है, परमानेंट ड्रेस, सॉरी टेम्प्रेरी ड्रेस जो पुर्तगाल के अंदर आप रह रहे हैं, इसके अलावा आपका जो पासपोर्ट का नंबर है, आईडी कार्ड का नंबर है, ये चीज़ें वो बता रहा हूँ कि जो वहाँ पे लिखनी पड़नी है आपको। आपके रेजिडेंस का नंबर, पासपोर्ट की डेट ऑफ इशू, पासपोर्ट की एक्सपायरी, और फिर एंड पे एक अथॉरिटी लेटर आप वहाँ पे वो बना रहे होते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है कि सर ये मेरे भाई हैं या कोई भी अजीज़ों का रिश्तेदार होना लाजमी है, जो ब्लड रिलेशन है, इसलिए क्योंकि वो वेरिफिकेशन कॉल जानी है और वहाँ पे पूछा जाना है कि जनाब ये आपके भाई हैं या आप इनको जानते हैं, कोई किसी किस्म का मसला तो नहीं है। इसलिए वो ज़रूरी है कि आपके वो जो ये उस सूरत में बात करूँ जो 1 साल का आपने बनवाना है। अगर आप 6 महीने वाले की बात करें तो उसमें जब आप सिर्फ अथॉरिटी लेटर लेने जाए वहाँ पे कोई फार्म नहीं फिल करने आपने। जो 1 साल वाला है उसमें आपको वो फार्म्स देंगे, अच्छे खासे फार्म्स होते हैं, वो सारे के सारे आपने फिल करने हैं। और जब आप इन्हीं फार्म्स के अंदर एक अथॉरिटी लेटर भी वो आपको प्रोवाइड करते हैं इन फार्म्स के अंदर जो 1 साल का आपने करना होता है। उसके नीचे कोशिश करें कि आप जो आपके भाई हैं या जो भी आपके अजीज़ हैं या अबू हैं, कोई भी हैं, उनका नंबर लिखते हैं ताकि आपको वो कॉल करके भी वेरीफाई कर सकें वहाँ पे कि ये उनके अजीज़ों कार भी हैं। इसकी जो फ़ी है वो सिर्फ 9 यूरो इसकी फ़ी है इस डॉक्यूमेंट की जो आप करवाते हैं वहाँ से। और मैंने पूछा था कि ये कितना टाइम लगता है, उन्होंने कहा अप्रॉक्सीमेट 5 महीने से लेके ये 8 महीने तक का टोटल प्रोसेस है जो आपको ये मिलने में लग जाता है। वो एम्बेसी के पास ही आता है, एम्बेसी ही आपको फिर वो बताती है, अपडेट करती है कि सर वो आपका वो आ गया और आप अपना वो आके कलेक्ट कर लें। कार्ड से ही पेमेंट करनी है, याद रखिएगा कैश आपने नहीं लेके जाना। एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान इन लिस्बन पुर्तगाल, आपने कोई भी डॉक्यूमेंटेशन के रिलेटेड कुछ भी आपने टेस्ट करवाना है, कुछ भी करना हो तो आपने कैश नहीं लेके जाना, आपने अपना कार्ड लेके जाना है, जिस कार्ड के यानी बैंक कार्ड जो है, तो बैंक कार्ड से ही आपको वो पेमेंट एक्सेप्ट होगी। अदरवाइज़ आपको फिर वहाँ पे किसी बंदे से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि यार मेरे पास पैसे मौजूद हैं तो प्लीज़ आप मुझसे पैसे ले लें और मेरे कार्ड की पेमेंट कर दें। तो इंस्टेड ऑफ इस चीज़ के ऊपर आने के तो बेहतर यह है कि आप अपना कार्ड साथ लेके जाएँ। वो कार्ड में अगर आपके पैसे नहीं हैं तो बैंक में जाके थोड़े से डिपॉजिट करवा लें, तो उसी से आपकी वो पेमेंट हो जाएगी। उम्मीद है कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, और जब भी कोई अपडेट मज़ीद आती है मेरे पास तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं फिर दोबारा कहता हूं कि एम्बेसी का जो कोऑपरेटिव बिहेवियर है, उनका जो सपोर्टिव बिहेवियर है, ये इस काबिल है कि उसकी तारीफ़ की जाए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दोबारा किसी वीडियो के अंदर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच।